ओम। आज महाभारत की कथा से क्या शिक्षाएं मिलती हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। इससे शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर एक लड़ाई, कठिनाई, समस्या शांत चित्त से ही प्लानिंग बनाकर जीती जा सकती है। पांडव श्री कृष्ण के मास्टर प्लान से ही जीते थे। नंबर 2, तलवार के घाव भर सकते हैं लेकिन जबान के नहीं। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था, जो युद्ध का कारण बना। नंबर 3, जुए सट्टे से दूर रहें। राजा युधिष्ठिर भी कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों को वनवास हुआ, इसलिए जुए सट्टे व्यसन से दूर रहें। नंबर 4, सच्चे मन से प्रभु स्मरण करने पर भगवान की ने श्री द्रौपदी का चीरहरण बढ़ा दिया। मुसीबत में एकमात्र सच्चा सहारा उस परम पिता परमात्मा का ही होता है। बड़ी से बड़ी ताकत बुद्धि बल के सामने कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण जी की बुद्धि की वजह से ही संख्या में ज्यादा होते हुए, युद्ध के कभी न हारने वाले महान योद्धाओं के होते हुए कौरव सेना समाप्त हो गई। नंबर 6, जीवन एक संघर्ष तो लड़ाई से डर कैसा। गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया कि वृत्तिपरक कार्य को करना चाहिए, चाहे उसमें कुछ दोष भी क्यों ना हो। अर्जुन का धर्म लड़ना था, ना कि पीठ दिखाना। वृत्तिपरक कार्य को करने से कोई पाप नहीं लगता। नंबर 7, पुत्र पर अंधविश्वास पुत्र मोह। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन पर अंधविश्वास पुत्र मोह का जो उदाहरण पेश किया है, सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा तो सर्वनाश की ओर ले गया कौरवों को। आंखों पर पट्टी बांधना ठीक है, किंतु सत्य पर पट्टी बांधना गलत। दुर्योधन की माता गांधारी का पुत्र मोह के कारण उसकी गलत बातों का समर्थन किया। दुर्योधन को सारे शरीर को वज्र बनाना चाहा। पुत्र मोह में गलत को गलत, सही को सही नहीं कहा, इसलिए युद्ध अपरिहार्य हो गया। नंबर 9, संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से करना चाहिए, अन्यथा लड़ाई या युद्ध होगा। परिवार के बड़ों को हस्तक्षेप करना चाहिए था। नंबर 10, संपत्ति का स्वामी स्थायी नहीं, इसे अनीति या लालच से हड़पने का प्रयास ना करें। अहंकार घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो दुर्योधन क्या चीज थी। नंबर 12, कर्मवान बनो, फल की इच्छा त्याग दो, कर्म प्रभु को अर्पण करो, तो श्री कृष्ण जी कर्मों का अच्छा फल अपने आप ही दे देते हैं। नंबर 13, जब भगवान श्री कृष्ण हैं वहां पर श्री विजय और समस्त शक्ति अपने आप आ जाती है। गीता जी का यही अंतिम श्लोक है। नंबर 14, अपनी शक्ति का राज किसी को न बताएं। दुर्योधन, भीष्म, बबरीक ने अपनी शक्तियों का राज खोल दिया और अंततः मारे गए। नंबर 15, प्रेम और युद्ध में सब जायज। अश्वत्थामा हाथी मर गया, युधिष्ठिर से कलवाया, फिर मारा गया। जयद्रथ सूर्य छिप गया, श्री कृष्ण जी ने माया से सूर्य को छिपा दिया, फिर मारा गया। भीष्म को वृन्नला को आगे कर करके मारा। कृष्ण कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंसे होने पर मारा गया। अर्जुन कृष्ण ने शादियां अपहरण कर की थी। नंबर 16, कठिनाइयों से परेशानियों से जो शिक्षा मिलती है वह जीवन में जीने का तरीका सिखा देती है। पांडव 2 बार वन गए, कृष्ण ने 4 बार स्थान परिवर्तन किया। यात्रा से बरकत मिली, ज्ञान व शक्ति प्राप्त हुई। नंबर 17, महाभारत के युद्ध के पीछे षड्यंत्रकारी शुकनी को पहचानना ज्ञान द्वारा ही संभव था। कौरव व पांडव दोनों का दुश्मन था वह। नंबर 18, अंततः विजय न्याय धर्म की ही होती है, सत्य की विजय होती है। नंबर 19, राज करने के लिए अहिंसा के साथ साथ साम दाम दंड भेद का प्रयोग आवश्यक है। राज्य में अपराधी सिर्फ डंडे की भाषा समझते हैं। सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देने से विजय निश्चित होती है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा और विजय प्राप्त की। नंबर 21, अभ्यास से ही बिना गुरु के भी महारत हासिल की जा सकती है। एकलव्य इसका एकमात्र उदाहरण है। नंबर 22, अच्छे दोस्तों की कदर करो। दुर्योधन ने घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण के अमोघ अस्त्र का प्रयोग करवाया, जबकि वह अमोघ अस्त्र उसने अर्जुन के लिए रखा था। दुर्योधन ने कर्ण की ना सुनी, केवल उसको यूज किया। पांडवों ने श्री कृष्ण की सुनी और पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की। अश्वत्थामा
ने अनैतिक युद्ध के नियमों का पालन किया, अस्त्र प्रयोग किया, स्त्रियों के गर्भ पर भी वार किया, युद्ध पश्चात विक्षिप्त पागलपन बनकर जीवित रहा। नंबर 24 इंद्रिय संयम आवश्यक है। द्रौपदी ने ताना मारा था। पांडु, कुंती, कर्ण की कहानी इसके साक्ष्य हैं। नंबर 25 अच्छाई के लिए वादा तोड़ना अच्छा है। भीष्म विवाह कर सकते थे तो कुरु वंश को बचा सकते थे। नंबर 26 शब्दों का चयन प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था। नंबर 27 युद्ध का परिणाम विनाश ही होता है। नंबर 28 समस्या समाधान वार्ता से ना हो तो युद्ध आवश्यक हो जाता है। नंबर 29 अधूरा ज्ञान घातक होता है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान था, इसलिए मारा गया। नंबर 30 अच्छे व प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध हमेशा काम आते हैं। नंबर 31 दोस्ती बिना शर्त अच्छी है, जैसे श्री कृष्ण जी ने पांडवों के साथ निभाई। नंबर 32 सत्य की हमेशा जीत होती है, लेकिन डगर कठिन होती है। नंबर 33 विरोधी की कमजोरी ढूंढो और युद्ध जीतो। ओम नमो नारायणाय।